श्री राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय दुष्ट ने पूछा, हे यदुनंदन, अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, यह सब कथा महत्तम सहित वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, एक बार राजा मांधाता ने भी लोमश ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसका व्रत करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा श्रवण कराता हूँ। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर बसंत ऋतु युक्त वन था। उस वन में सभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थीं और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। हे राजन, उसी वन में एक परम शिव भक्त मुनि मेधावी तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए मधुर स्वर में गान करने लगी। उसी समय अमन भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा के भ्रू को धनुष बना करके कटाक्ष की प्रपंचा चढ़ाकर उसके नेत्रों को साकेत बना और कुंजों को कुरी बना। मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर प्रहार किया। उस समय वह मेधावी मुनि हष्टपुष्ट तथा युवा थे और कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होते थे। कामदेव के बस में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने मधुर वाणी से धीरे धीरे वाणी पर गाना प्रारंभ किया। मधुर गायन करने लगी। वह मुनि भी उसके सौंदर्य एवं गायन पर मुग्ध हो गए। तब मंजू घोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा भी उस मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक भोग करते रहे। एक दिन मेधावी मुनि से मंजू घोषा ने कहा, हे नाथ, अब मुझे बहुत समय यहाँ रहते रहते व्यतीत हो गया, अतः आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने कहा, सुंदरी, तुम अभी और आज इसी संध्या को तो आई हो, अतः कुछ समय तक मेरे पास रहो, ठहरो, प्रातः होते ही चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर अप्सरा ठहर गई और कुछ काल वहीं रह कर के भोग विलास किया। एक दिन फिर वह अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी मुनि ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो अंत होता नहीं दिखाई देता। मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। मंजू घोषा के ऐसे वचन सुनकर के मुनि को आत्म ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब भोग विलास करने के लिए समय का विचार किया तो 57 वर्ष 7 माह 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। यह सोचकर मुनि उस अप्सरा को काल रूप समझने लगे। तब तो वह अपनी सारी तपस्या नष्ट हुई जानकर इस अप्सरा की ओर क्रोधित हो देखने लगी।
उनके होंठ कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थरथराने लगीं। उन्होंने उसी समय उस अप्सरा को श्राप दिया, दुष्ट, तू पिशाचनी हो जा, तू महापापनी और दुराचारनी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। तब उसने मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप क्रोध का परित्याग कर प्रसन्न हो जाइए। इस श्राप के निवारण का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर के मुनि ने शांत भाव से कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा सारा तप नष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरी यह पिशाचनी की देह छूट जाएगी और तुझको मुक्ति मिलेगी। तब मुनि ने उसे व्रत का विधि विधान आदि सब बता दिया। मेधावी मुनि अपने पूज्य पिताश्री च्यवन ऋषि के पास अपने पापों का प्रायश्चित करने चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप का अंत हो गया। मेधावी मुनि ने कहा, हे पिताश्री, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपा करके आप मेरे इन पापों को दूर करने का उपाय बताइए। इस प्रकार से पिताश्री ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता की आज्ञा से मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से समस्त प्रकार के पापों का अंत हो गया। इधर वह अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों से मुक्त हो और पिशाचिनी देह को छोड़ करके सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को गए। लोमस ऋषि बोले, हे मानधाता, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने से तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। साधक अपने मनोरथ को पूर्ण करता है, समस्त प्रकार के सुख वैभव को प्राप्त करता है, अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।